चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 का फर्स्ट देखते हैं। इतना बराबर इतना है तो आपको प्रूफ करना है, इतना लाना है। तो हम सबसे पहले गिवन जो था वो उसको उठा लिए। तो अब सर tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये देखते हैं। सुनिए, tan इनवर्स तीनों को जोड़िए, तीनों को गुना करके घटाइए, 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बराबर पाई बाई 2। क्लियर है? तो कहिएगा जी सर क्लियर है। सर इनवर्स को इधर उधर ले जाइए तो ट्रिगो में जाएगा, तो कहिएगा जी सर। तो यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सर यहाँ से देखिए 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड, और यहाँ से आपको जेड एक्स दिख जाएगा बराबर tan 90। क्लियर है? तो कहिएगा जी सर। सर tan 90 का मान क्या होता है? तो कहिएगा सर नॉट डिफाइंड। देख भाई, अगर 0/1 लिखा हुआ है इसका मतलब 0, और यही चीज 1/0 लिख दिया गया है इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो जहां नॉट डिफाइंड वहां पे ऐसे लिख सकते हैं, तो कहिए जी सर लिख सकते हैं। तो सर x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बराबर कितना, नॉट डिफाइंड के जगह पे तो 1/0। सर क्रॉस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 0 बराबर 1 माइनस एक्स वाई वाई और जेड एक्स। तो यहाँ से निकालेंगे मान जितना है माइनस वाला सब इधर ले आइए, तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बराबर में 1, और यही हो गया आपका प्रूफ। चलिए इसका सेकेंड पे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए इसका सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में इसका क्या करना है, तो इसका सेम प्रोसेस है, बस वहां π/2 था, यहाँ पे 180 हो गया है। तो यहाँ से आराम से गिवन जो है सो ले लीजिए। तो कहिए जी सर, सर tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y और प्लस में tan इनवर्स z बराबर कितना, तो कहिएगा सर पाई। सर इसका फॉर्मूला आप अभी अभी बताए थे, क्या बताए थे, tan इनवर्स तीनों को जोड़ दीजिए और तीनों को आपस में गुना कर दीजिए बाई 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बराबर पाई। क्लियर है? सर अब इसको इनवर्स को हटाइएगा उधर तो ट्रिगो में जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स और tan पाई। क्लियर है? कहेगा जी सर। अब tan 180 का मान होता है 0, तो सर 0 होता है, तो 0 को हम लोग x प्लस बाई 1 माइनस वाई एक्स वाई जेड और जेड एक्स, और 0 होगा तो सर 0 के बटे में कुछ होना था कितना, 1। तो सर अब इसको क्रॉस गुना कर सकते हैं, तो कहिएगा सर कर दीजिए। तो ये सब जैसे का जैसे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स वाई जेड, और इसको कीजिएगा तो सब 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो सर यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालिएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर प्रूफ। देखिए जो लाना था सो आ गया, प्रूफ हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 13 के पाला पे बात करते हैं। आइए 13 का फर्स्ट देखते हैं। सर ये तो बहुत आसान है भाई, ये में कथी करे के है। सर यहां से बताइए गिवन क्या दे दिया है, तो कहिएगा सर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर कितना है, तो कहिएगा सर π/2 है। ठीक है? साइन इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आइए देख लेते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही है। तो सर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस फिर y को बाहर करेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर π/2। क्लियर है?
सर इनवर्स को इधर भेजिएगा ट्रिगो में, तो यहाँ से आएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन 90। और सर साइन 90 का मान हमारे हिसाब से तो 1 होता है, आप अपने भी, और यही आपको प्रूफ करना था। चलिए 13 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन बड़ी भारी है, आइए देखते हैं। जी मेरे भाई, आइए 13 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर इसमें घबराना नहीं है, और आइए इसको कैसे बनाना हम लोग बात करते हैं। सुनिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर दे दिया है आपको पाई। सबसे पहला नंबर काम, लेट साइन इनवर्स x बराबर अल्फा, तो x का मान सर साइन अल्फा, और सर यहां से अब देखिए, अब y बराबर साइन इनवर्स y बराबर अगर बीटा है तो y बराबर साइन बीटा, और यहाँ से देखिए साइन इनवर्स z बराबर अगर यहाँ से गामा है तो z बराबर साइन गामा। जी सर, इस बात को आप जानते हैं बेखूबी, कहिएगा जी सर जानते हैं, और नहीं जानते थे तो सुनिए, साइन इनवर्स x को अल्फा, साइन इनवर्स y को बीटा और साइन इनवर्स z को गामा मान लिए। तो इनवर्स पे उन्हें करेंगे तो z का मान यहाँ से निकाले, यहाँ से y का मान निकाले साइन बीटा, और x का मान निकाले। बोलिए कोई दिक्कत है? तो सर साइन इनवर्स आप x को अल्फा माने, y को बीटा माने और z को गामा माने, तो यहाँ से सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना, तो कहिए सर पाई। तो सर अगर यहाँ से एक बात बताइए, गामा का अगर मान निकालिएगा तो पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो कहिएगा जी सर। और यही से अल्फा प्लस अगर बीटा का मान निकालिएगा तो पाई माइनस गामा, तो कहिएगा जी सर। सर इसका मान निकालेंगे तो ये वाला इधर माइनस में चला जाता, तो हम वही कर दिए हैं। क्लियर है? और चलिए ऐसा किए आपको आगे समझ में आएगा। सुनिए मेरे भाई, अब आपको जो प्रूफ करना है उसमें LHS लीजिए और RHS उठा के पटक दीजिए। तो LHS में क्या है आइए तो देखते हैं। LHS में x√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y√1 माइनस वाई स्क्वायर और z√1 माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर है सर? अब x, y और z का आप मान यहाँ पे रख दीजिए। आइए रखते हैं। तो सर x, y, z का मान रखें, तो x का मान रखेंगे तो x का मान बताइए साइन अल्फा √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? y बराबर यहां से देखिए साइन बीटा तो √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जहां x है वहां साइन अल्फा, जहां y है वहां पे साइन बीटा और जहां z है वहां पे साइन गामा। तो यहां रख दीजिए साइन गामा √1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए मेरे भाई, अब एक चीज हमें बताइए, जो सर ये वाला बताइए, तो आपको एक फार्मूला याद होगा या नहीं है, तो आइए हम लिख देते हैं। बता रहे हैं सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाता है? देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो कहिए सर 1 होगा। और सर यहां से आप एक चीज का मान निकालिए, किसका? कॉस स्क्वायर थीटा का, तो आपको दिख जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कहिए जी सर। और सर इधर से स्क्वायर हटाइए तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ कॉस थीटा। अगर यहाँ a रहता तो यहाँ a, यहाँ b तो यहाँ b। तो उस हिसाब से जो सर यहाँ पे साइन अल्फा है तो यहाँ से कॉस अल्फा हो जाएगा इसके जगह पे, देखिए। और प्लस में यहाँ पे साइन बीटा है तो इसके जगह पे कैसे होगा? कॉस बीटा। और यहाँ पे देखिए साइन गामा है तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? कॉस गामा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। सर अगर हम मान करें तो इस सब में 2 से गुना कर दे, तो कहिए सर ऐसे कैसे 2 से गुना कर दीजिएगा? पागल हैं भाई? हम 2 से अगर गुना कर रहे हैं तो हम टोटली में 2 से
भाग भी कर देंगे। और मैथ कहता है किसी चीज में आप जितना से गुना कर रहे हो उतना से आप भाग कर दीजिए। सुनिए अब आगे बताइए, एक चीज फार्मूला बता देखिए, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा रहता तो ये किसका फार्मूला होता? तो कहिएगा सर sin 2 थीटा का, लेकिन यहाँ अल्फा है तो अल्फा, तो उस हिसाब से सर ये sin 2 बीटा और ये वाला sin 2 गामा। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? तो सर अब एक चीज और आइए देखते हैं, ई दो को देखिए तो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला जानते हैं? नहीं जानते तो आइए लिख लेते हैं फॉर्मूला। देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी और इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है? साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो सर इसको आप मान लीजिए C और इसको मान लीजिए आप D और साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाइए तो लगा देते। देखिए 1/2 और यहां से देखिए 2 इंटू में साइन सी प्लस डी मतलब 2 अल्फा और 2 बीटा बाई में 2 और यहां से इंटू कॉस यही सी माइनस डी तो 2 अल्फा माइनस में 2 बीटा बाई 2 और लास्ट में साइन 2 गामा है तो गामा। बोलिए कोनो समस्या है तो बताइए। तो कहिए जी सर इतने तक हो गया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम इसको ऊपर करेंगे। जी मेरे भाई चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे और धा के भर पेट लतियाएंगे। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, हम इसको ऊपर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए, अब यहां से एक बात बताइए सर, ये दोनों में से दो कॉमन हो गए तो कट जाएगा? तो कहिए जी सर बिल्कुल कट जाएगा, चलिए काट दीजिए। तो सर यहाँ बच जाएगा 1/2 और यहाँ देखिए 2 बचेगा और साइन अल्फा प्लस में बीटा इंटू में यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा। कैसे सर? 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, बाकी सब सेम। और यहाँ पे साइन 2 गामा। क्लियर है? सर अभी अभी हम एक चीज आपको बताया थी, याद है? एक चीज याद कीजिए, जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आया था? ठीक है सर पाई। तो सर वहां से आप देखे थे अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले थे तो आपको आया था पाई माइनस क्या थी? गामा। ये नीचे ऊपर निकाला हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। आइए देखिए से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते, क्या है? पाई माइनस गामा है ना। तो वही चीज हम आपको आप यहाँ पे निकाल के बता दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पेस कम है इसलिए। सुनिए आइए देखते हैं। स्पेस एक्चुअल में कम नहीं है, क्वेश्चन सा बड़ा बड़ा है। आइए देखते हैं। तो सर जहां पे अल्फा प्लस बीटा है वहां पे वो रख सकते हैं। तो सर 1/2 हो जाएगा साइन पाई माइनस गामा और यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा और यहाँ पे कह दिए साइन 2 गामा। क्लियर है? तो कहिएगा जी सर क्लियर है। तो सर 180 माइनस अगर थीटा रहता तो ये क्या हो जाता सर? 2 साइन थीटा, क्योंकि 180 पे साइन साइने में रह जाएगा, पहला देखने के लिए दूसरा लिखने के लिए। और 180 से आप घटिएगा तो आप सेकेंडे में न जाइएगा, आप सेकेंड में साइन और कॉस से कहते होता है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। और यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा और यहाँ एक का फार्मूला में फिर तोड़ दीजिए 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। याद है ना साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ अल्फा है तो दोनों जगह अल्फा। अब देखिए तो दोनों में से साइन 2 अल्फा को बाहर कर दे। ये सर कर दीजिए। तो सर ये 1/2 रहेगा और यहाँ पे साइन अल्फा, तो यहाँ पे देखिए कॉस और यहाँ पे देखिए कॉस गामा बच गया। सर 2 से 2 तक खत्म हो गया। यहाँ से देखिए साइन गामा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस यहाँ पे कॉस है और यहाँ से गामा का मान एक बार भी निकाले थे, याद है? तो गामा बराबर निकाले थे तो सर पाई माइनस और ई दो इधर आ गया था माइनस में
तो यहाँ से क्या हो गया था अल्फा प्लस बीटा, यही ना होगा। ठीक है जी सर। तो सर गामा के जगह पे आप रख सकते हैं पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा और ये ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है। चलिए भाई देखते हैं साइन गामा बराबर कॉस अल्फा माइनस बीटा, और सर 180 माइनस थीटा रहेगा। तो आपको पता है कॉस 180 माइनस थीटा है, यहाँ देखिए कॉस 180 माइनस थीटा। तो पहला बात तो कॉस है तो कॉस से रह जाएगा, यहाँ थीटा है तो थीटा, और 180 से घटिएगा तो सेकेंड में, और यहाँ माइनस हो जाता है। तो कॉस 180 माइनस थीटा के जगह पे माइनस कॉस थीटा। तो सर अगर एक थीटा मानिएगा तो कॉस 180 माइनस थीटा नहीं है, तो यहाँ पे माइनस कॉस और थीटा के जगह पे कथी अल्फा प्लस बीटा। बोलिए कौन दिक्कत। तो सर अब फिर फार्मूला लगेगा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसका भी फार्मूला होता है, ये लिख देते हैं। चलिए कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू में साइन डी माइनस सी बाई 2। कॉस सी माइनस डी का यही फार्मूला होता है। और यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अप्लाई कैसे करना है देखिए, इसको सी मानिए और इसको डी। क्लियर है। तो सर सबसे पहला ना बात यहाँ से हो जाएगा साइन गामा, देखिए, और 2 इंटू में साइन सी प्लस डी, तो इसको जोड़ेंगे बाई 2 करेंगे, फिर इंटू में साइन पहले डी तो अल्फा प्लस बीटा, और एक माइनस करेंगे तो माइनस, और ये वाला अंदर में गुना होगा तो प्लस बाई 2। बोलिए कौन समस्या है तो बताइए। सर अब एक बात बताइए, बीटा से बीटा खत्म, अल्फा से अल्फा खत्म, प्लस माइनस में कट गया, तो कहिएगा जी सर कट गया। सुनिए अब देखिए, अब एक बात देखिए, यहां से साइन गामा बराबर ये 2 रहेगा। सर एगो दूगो अल्फा और नीचे में 2 है तो कट गया, तो डायरेक्ट यहाँ साइन अल्फा, एगो दूगो बीटा, यहाँ से 2 कट गया तो साइन बीटा। यहाँ से देखिए अब आएगा 2 को लिखते हैं साइन अल्फा का मान x, साइन बीटा का मान y और साइन गामा का मान z, और यही RHS में आपको प्रूव करना था। याद है ये चीज। देखिए आपको याद है जो आप लिखे थे साइन इनवर्स x बराबर अल्फा, अरे भाई याद नहीं है जो आप माने थे साइन इनवर्स x बराबर अल्फा, तो x का मान निकाले थे साइन अल्फा। तो साइन अल्फा जहां है वहां पे x रखिएगा ना, रख दिए साइन बीटा के साइन अल्फा की जगह पे x, और साइन बीटा के जगह पे y, साइन गामा के जगह पे z, और यही RHS से प्रूव। ऊपर आप देख लीजिएगा, आपको देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सर एस्टेब्लिश द अलजेब्रिक रिलेशन बिटवीन, ये क्या है नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या दिया हुआ। सबसे पहले आपको कह रहा है ए कॉमा बी एंड सी आर इन एपी। सर एपी में कह रहा है कोई चीज एपी में है, एपी में, इसका मतलब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। समानांतर श्रेणी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो सर ये T1 ये T2 और ये का थी T3। तो सर इसका दूसरा में से पहला घटाते तो इसका कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो सर T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2। जी सर। तो सर T1 का मान बताइए। तो यहां से देखिए ABC आर इन कथी कह रहा है AP, हाँ तो यहां से हो गया। तो सर ये चीज रहा था AP में, तो ऐसे करते तो यहां से कैसे हो जाता है B माइनस में A, और यहां से बताइए C माइनस में B। तो कहिएगा जी सर यही होगा। सर इसको इधर भेजेंगे तो 2B बराबर में C प्लस A। ये बात को आप समझते कि नहीं? ये बात कितना प्यार से आप समझ गए।
लेकिन इस चीज को हमको कोई जरूरी नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिखे थे। और क्या जरूरी है सर, इतना हम आपको समझाने के लिए लिखे थे, इसको आप नहीं लिखेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए कहां से बनेगा। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन आप यहां से लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है x, y एंड z आर इन कथी AP। तो सर एक बात बताइए, एक A मानेंगे, एक B और एक C। तो एक बात बताइए, A में से दूसरा में से पहला टर्म घटाएंगे और फिर A में से ई वाला टर्म यहाँ से कथी हो जाएगा z माइनस y। तो y को इधर भेजिएगा तो 2y बराबर कथी हो गया z प्लस में x। बोलिए कोनो दिक्कत? कहिए बिल्कुल नहीं सर, ये चीज को आप जानते हैं। फिर उसी तरीके से एक चीज और कह रहा है अगेन, देखिए अब कह रहा है tan इनवर्स x tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स जो z है ना, ये भी कह रहा है r इन कथी AP। तो सर AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस इसका भी सेम कीजिए आप। तो सेम कीजिएगा तो सर एकरा में से एकरा घटा लीजिए। तो सर tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर कितना का होगा tan इनवर्स z और माइनस में tan इनवर्स y। सर ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, दूसरा में से पहला टर्म घटाएंगे तो ये कॉमन डिफरेंस, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो सर यहां से देखिए एक वाइसन दो गो, यहां से 2 tan इनवर्स y और इधर देखिए tan इनवर्स z हम जहां के तहां रहने दिए, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में tan इनवर्स x। क्लियर है सर? 2 tan इनवर्स y का मान हो जाता है, आप देखिएगा tan में, तो tan इनवर्स 2y बाई 1 माइनस y स्क्वायर, और ये फार्मूला आता है 2 tan इनवर्स अगर x रहता है तो 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का 3 गो फार्मूला, साइन कॉस tan में, यहाँ tan में लगाएगा, और इधर लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस y का, तो दोनों का जोड़ बाई 1 माइनस zx। क्लियर है? अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो पहले फार्मूला वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आगे बनाइएगा। सर इनवर्स से इनवर्स गया तो सर इधर 2y बाई 1 माइनस y स्क्वायर, और सर इतना का जगह पे देखिए तो आप कितना लिख सकते हैं? तो सर यहाँ से 2y लिख सकते हैं। तो सर 2y जब आप लिख सकते हैं तो 1 माइनस zx, इसे ही खत्म। सर क्रॉस कीजिएगा तो 1 माइनस z बराबर में 1 माइनस y स्क्वायर, सर एक से एक भी खत्म, तो y स्क्वायर का मान कथी होगा zx। क्लियर है? चलिए अब ये इतना हो गया, तो अब ये इतना हो गया, तो अब इसके बाद यहां आइए सर। अब यहां नाउ देखिए यहां से क्या दिया हुआ है 2y बराबर z प्लस x। क्लियर है? इसको SBS कीजिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो सर यहाँ 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, और इसको कीजिएगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ से 2zx। यही होगा सर। एकरा उधर ले जाके घटा दीजिए तो यहाँ 0 बराबर z स्क्वायर प्लस में यही हो जाएगा। यहाँ से देखिए z स्क्वायर ये हो जाएगा इतना, और प्लस में 2zx माइनस में 4y स्क्वायर। तो कहिए जी सर थोड़ा इसका छोटा कर देते हैं। चलिए अब देखिए, अब बात यही है जो 4y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर की जगह पे आप क्या रख सकते हैं? तो कहिए सर zx। तो यहाँ से 0 a स्क्वायर b स्क्वायर, और देखिए यहाँ रखिएगा आप, इसको इसमें लाइए, तो यहाँ से zx रखेंगे तो 4zx माइनस में 2 गो, तो माइनस में, यहाँ से देखिए इसको रखेंगे तो यहाँ रखिएगा तो 4zx होगा, और यहाँ प्लस में 2 गो और माइनस में 4 गो, तो माइनस में 2zx। तो ये देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से क्या होगा z माइनस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर को इधर हटाएंगे तो यहाँ से z बराबर x आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सर a वाला हो गया, तो फिर अगेन यहाँ आइए, अगेन क्या था सर 2y बराबर z प्लस में x। तो यहाँ से देखिए यहाँ से डालेंगे z बराबर यहाँ से x, z है तो z बराबर अगर x डालिएगा तो यहाँ से क्या होगा 2y बराबर 2x हो जाएगा, क्योंकि z डालेंगे x, z को x से रिप्लेस करेंगे, 2 से 2 कट गया, y बराबर x। क्लियर है? एक बात बताइए हमें,
यहाँ देखिए z बराबर x है और नीचे में x बराबर y। अगर हम आपको एक बात बताए थे a बराबर b हो और b बराबर c हो तो a b c आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? कहिए जी सर होगा। तो सर x z बराबर x है, x बराबर y, तो यहाँ से x y और बराबर में z होगा कि नहीं? तो कहिएगा होगा सर, और होगा तो यही आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।